तो मूवी की शुरुआत होती है एक गेमर लड़के ताशी से, जो फाइनल फैंटेसी गेम में अपने कैरेक्टर मैडी से खेल रहा था। ताशी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी काम करता, जिसकी टेंशन को भूलने के लिए वो रोज रात को इस गेम में घुस जाता। अब अगली सुबह उसकी मॉम ने नाश्ते में पनीर के पराठे बना दिए। ये देखकर ताशी चौंक गया कि यार सूरज कहाँ से निकला है भाई। तब उसकी मॉम ने बताया कि आज तुम्हारे पापा अकीरा का प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ये सुनकर ताशी और उसकी बहन मिकी बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि उनके हिसाब से ये खबर उनके काम में डूबे हुए पापा को देनी चाहिए थी। तभी उसे याद आया कि कैसे बचपन में भी उसके पिताश्री सिर्फ अपनी किताब में ही डूबे रहते थे, जिसकी वजह से वो अकेले ही प्लेग्राउंड में जाने लगा। खैर, अब ताशी अपने ऑफिस पहुंचा, जहां उसका दोस्त योशी एक लंबी छुट्टी के बाद वापस आया, क्योंकि असल में योशी के फादर की डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये गंजा क्यों नहीं हुआ। खैर, तब योशी बोला कि काश मैं अपने पापा को उनके जाने से पहले और अच्छे से जान पाता। अब ताशी उससे आलू पूड़ी की डेट पूछता कि इतने में उसे अपने घर से फोन आ गया, क्योंकि अकीरा अंकल का प्रमोशन तो दूर, वो तो उल्टा नौकरी छोड़कर ही घर पर आ गए। तब ताशी थोड़ा ऑकवर्ड होकर उनकी हेल्प कराने लगा, क्योंकि असल में वो अपने पापा से इतना ओपन नहीं था। अब ये खबर उसने योशी को बताई, जो बोला कि कहीं तुम्हारे पापा का किसी क्लाइंट के साथ चक्कर तो नहीं है, जैसे उस नशूरा अंकल का था। पता है, उन्हें इसी वजह से जॉब से निकाला गया था। तब एक पल के लिए तो ताशी को ये सब सच लगने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को विश्वास दिलाया कि नहीं यार, मेरे पापा से कोई लड़की पट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब घर वापस आते वक्त भी योशी फिर से बोला कि काश मैं अपने पापा को और अच्छे से जान पाता। इसी बात ने ताशी के दिमाग में घर बना लिया। तभी उसे याद आया कि कैसे बचपन में एक बार अकीरा ने उसके साथ गेम खेली थी, जो कि इन बाप बेटों का सबसे बेस्ट मोमेंट था। लेकिन उसके बाद से अकीरा और ताशी के बीच दूरियां बढ़ गई। अब यहाँ से ताशी अपने गेम में पहुंचा, जहाँ उसने अपने ऑनलाइन दोस्तों को भी ये जॉब वाली बात बता दी। तब उसके दोस्तों ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें अपने पापा को अच्छे से जानना चाहिए। यही सोचकर ताशी ने अगले ही दिन अकीरा को रिटायरमेंट गिफ्ट के नाम पर फाइनल फैंटेसी गेम की सीडी दे दी। लेकिन अकीरा को उस सीडी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर ताशी काफी सैड हुआ। लेकिन तभी अगले दिन मिक्की ताशी को उठाने आई कि पापा उस गेम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे। ये सुनते ही ताशी भागता हुआ अकीरा के पास पहुंचा, जहां उसने गेम स्टार्ट करके अकीरा को कैरेक्टर दिलवा दिया, जिसका नाम था इडली जोन्स, मेरा मतलब इंडी जोन्स। अब ताशी अपने कमरे में आकर अपनी कैरेक्टर मैडी से अकीरा के कैरेक्टर जोन्स पर नजर रखने लगा कि आखिर ये गेम में क्या करेंगे। लेकिन वो काफी केयरफुल भी था, ताकि अकीरा को पता ना चल जाए कि ये मैडी खुद ताशी ही है। तभी जोन्स की एक एनिमी से लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें वो हारता कि तभी ताशी ने उसकी हेल्प करके उसे बचा लिया। ये देखकर अकीरा उसको थैंक यू बोलता, लेकिन उसके पास कीबोर्ड था ही नहीं। तब ताशी ने जाकर उन्हें एक कीबोर्ड दिया कि आप इसकी मदद से दूसरे प्लेयर से बात कर सकते हो। यहाँ ऑफिस में योशी इन लड़कियों को खट्टी टॉफी देकर पटाने लगा, लेकिन इन लड़कियों में ये सातोमी हमारे ताशी भैया पर फिदा थी। यहाँ ताशी अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि अकीरा ने अब गेम खेलनी छोड़ दी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने नहीं आ रहे थे। तब ताशी ने उन्हें कपड़े बदलना सिखाया, जिसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना गेम में ही सही एक बार पापा से बात तो करी जाए। इसलिए वो मैडी को जॉन्स के पास लेकर पहुंचा, जहां इनके बीच बातचीत शुरू हुई। तो तभी ताशी ने अकीरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जिसे अकीरा ने 2 मिनट में ही एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑनलाइन फ्रेंड बनकर एक एडवेंचर पर निकल गए, जहां अकीरा गेम में एनिमीज को हराकर काफी खुश होने लगा। तभी वो एक ब्रेक लेकर काली चाय लेने आया, जिसके तुरंत बाद यहाँ ताशी भी पहुंच गया। ये देखकर मिक्की समझ गई कि जरूर ये दोनों साथ में गेम खेल रहे हैं। अगले दिन ऑफिस में
ताशी को उसके बॉस ने बुला लिया। जिस बीच मौका देखकर सातोमी ने ताशी के सिस्टम में देखा कि वो एक फाइनल फैंटेसी गेम खेलता है। अब उसने भी ये गेम ट्राई करी ताकि वो ताशी से थोड़ी बातचीत बढ़ा सके, जिसमें वो अगले ही दिन काफी सफल भी हुई। यहाँ इनके बॉस ने बताया कि हमारे सबसे बड़े क्लाइंट मिस्टर पोपला, अब मेरा मतलब मिस्टर चोपड़ा, एक नई कंपनी को अपने प्रोजेक्ट देने वाले हैं, लेकिन हमें कैसे भी करके नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में उनसे वो प्रोजेक्ट लेना ही होगा ताकि हमारे रेगुलर ग्राहक दूसरी कंपनीज में ना जाए। अब अपना टास्क लेकर ताशी घर पहुंचा, जहां अकीरा गेम में इतना घुसा हुआ था कि उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगी क्योंकि वो एक इफरित नाम के एनिमी को नहीं मार पा रहा था। तभी उसने गेम में ताशी मतलब मैडी से मदद मांगी, जिसके लिए ताशी मना नहीं कर पाया, भले ही उसके पास इतना काम था। अब उस एनिमी को हरा के उसने गेम में ही अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम अकीरा को बताई। अकीरा नहीं जानता था कि ये मैडी उसका ही बेटा है। तब भी उसने एडवाइस दी कि तुम्हें अपने क्लाइंट के नजरिए से सोचना चाहिए कि आखिर वो अपनी एडवर्टाइजिंग में क्या देखना चाहता है। तब ताशी ने पोपले की कंपनी के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी शुरू कर दी, जिससे कि उसे पोपले को इम्प्रेस करने का तरीका पता चल गया। तभी उसने प्रेजेंटेशन देते वक्त अपनी खुद की स्टोरी बताई कि जब वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, तब देर रात उसके पापा ने उसके लिए ये कहकर मैगी बनाई कि बेटा मुझे भूख लगी थी तो सोचा तेरे लिए भी बना दूं, जबकि वो कभी देर से खाना नहीं खाते थे। देख रहे हो, ये होता है सेल्फलेस लव। खैर, इस स्पीच से पोपला काफी इम्प्रेस हुआ, जिसके बाद इन्हें ऑफिस में पता चला कि वो प्रोजेक्ट इन्हें मिल गया है। इस बात से सब लोग खुश हुए, जिसका फायदा उठाकर सातोमी ने ताशी से एक बढ़िया सी जगह चलने के लिए कहा। तब ताशी बोला कि मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊंगा, और इन भाई सबकी फेवरेट जगह थी कहाँ? गेम में, जहां वो सातोमी से मिला तो सही, लेकिन तभी यहाँ जोन्स मतलब अकीरा भी पहुंच गया। तब सातोमी ताशी का असली नाम लेती कि तभी ताशी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब इनकी बातों के बीच ही अकीरा ने गेम में बताया कि मेरा एक बेटा है जो ज्यादा बात या इमोशंस नहीं दिखाता, साथ ही एक बेटी भी है जिसे अपने फ्यूचर की कुछ नहीं पड़ी। तभी अगले दिन मिक्की अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आ गई। उसका बॉयफ्रेंड चूचू एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था, जिसकी अभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। तब चूचू ने अकीरा को अपने शो में आने का पर्चा दिया, लेकिन अकीरा ने मना कर दिया कि ऐसे चलाओगे तुम अपना घर। ये सुनकर मिक्की को काफी गुस्सा आया, इसलिए वो चूचू के साथ ही इस घर को छोड़कर चली गई। तब अकीरा ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की, उल्टा वो तो गेम खेलने बैठ गया, लेकिन उसकी बीवी ने उससे वो रिमोट छीन लिया कि अरे पागल आदमी, गेम जरूरी है या बेटी, अब कोई गेम नहीं मिलेगी। लेकिन तब भी अकीरा ने रोज 1 घंटे गेम खेलने के लिए वो कंट्रोलर ले लिया। अब वो अपने एक और दुश्मन टाइटन को हराना चाहता था, लेकिन 1 घंटे के समय में वो कुछ नहीं कर पाता। तभी उसने ये बात गेम में ताशी को बताई, जिसने अकीरा को समझाया कि जैसे हम गेम में अपने दुश्मन का मुकाबला करने से पहले उसको अच्छे से जानते हैं, वैसे ही आपको चूचू को जज करने से पहले एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए। तब अकीरा उसकी बात मानकर चूचू के कॉमेडी शो में पहुंच गया, जहां उसकी मेहनत देखकर उसे मिक्की की पसंद पर नाज हुआ। तब मिक्की भी उसके साथ वापस घर चलने के लिए मान गई। अब यहाँ से वो फिर से गेम में पहुंचा, जहां उसने ताशी को बताया कि शायद मैंने अपने काम के अलावा बाकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तब ताशी ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो हमें हमारे फाइनल एनिमी गेटू को हराना चाहिए। यही प्लान उसने सातोमी को भी बताया कि अब हम मिलकर गेटू को हराएंगे। अब वो यहाँ से घर पहुंचा, जहाँ अकीरा उससे बोला कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे गेटू को हराना सिखाओ, ताकि मैं अपने ऑनलाइन दोस्तों के सामने टशन दिखा सकूं। तब ताशी ने उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी। अकीरा ने ये भी पूछा कि क्या तुम गेम के टाइम मेरे साथ बैठ सकते हो। तब ताशी ने मना कर दिया, क्योंकि वो अगर यहाँ बैठा तो मैडी को कौन चलाएगा।
इतने में मिक्की ने इनकी फोटो खींची कि अरे वाह, जन्मों बाद इनका मिलन हुआ है। खैर अब गेटू की बजाने का मुहूर्त 32 तारीख की 9 बजे का सेट हुआ, जिसके लिए अकीरा बहुत एक्साइटेड था। साथ ही ताशी भी उस दिन वो गेम जीतने के बाद अकीरा को अपना असली नाम बता देता। लेकिन जब वो दिन आया तो अकीरा के तोते उड़ गए। तभी ताशी को मिक्की का फोन आया कि पापा की तबीयत खराब होने की वजह से हम उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। ये सुनते ही ताशी जल्दी से हॉस्पिटल में भागा, जहां उसे पता चला कि उसके पापा के गोटों में कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से ही उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। तभी उन्होंने देखा कि अकीरा अपने रूम से गायब हो चुका है। ये देखते ही ताशी घर की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में मिक्की ने उसे फोन करके बताया कि डैड घर पर नहीं है। तभी इतने में सातोमी ने फोन करके पूछा कि तुम गेम में कब आओगे, क्योंकि जॉन्स तो आज बहुत एक्साइटेड है। ये सुनते ही ताशी समझ गया कि उसके डैड किसी साइबर कैफे में बैठकर गेम खेल रहे हैं। यही सोचकर वो अपने घर की तरफ भागने लगा ताकि वो उनका साथ दे सके। यहाँ साइबर कैफे में दर्द के मारे अकीरा की लुप लुप होने लगी, लेकिन तब भी उसका जुनून गेम के लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब इनकी फाइट शुरू हुई, जिसमें पहले तो इन्हें प्रसाद मिलने लगा, लेकिन जब ये एक स्ट्रेटेजी से चले तो इन्होंने अपनी टीम वर्क के साथ उस गेटू की पुंगी बजा दी, जिसके सेलिब्रेशन में ताशी ने बोल दिया कि डैड घर पर आ जाओ, सब आपका वेट कर रहे हैं। ये देखते ही अकीरा समझ गया कि असल में मैडी उसका ही बेटा है। ये जानकर वो रोने लगा कि जिस बेटे को उसने अपने काम के वक्त ध्यान नहीं दिया, वही बेटा अपने पापा से बात करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो अपना ऑपरेशन कराने के लिए भी ये सोचकर मान गया कि अगर हम गेम में बड़े बड़े एनिमी को हरा सकते हैं तो रियल लाइफ में फैमिली सपोर्ट से इन छोटी मोटी बीमारियों से तो लड़ ही लेंगे। अब कुछ सालों बाद अकीरा के गोटो का कैंसर ठीक हो गया, जिसके बाद वो सुबह उठते ही गेम में लग गया। अब सातोमी और ताशी की भी सेटिंग हो गई, लेकिन अभी ताशी बिजनेस ट्रिप के चलते सिंगापुर में था, जहां से वो अकीरा और सातोमी के साथ गेम खेलता। दोस्तों, इस मूवी ने हमें सिखाया कि जैसे हम अपने मॉम डैड से आज बात नहीं करते क्योंकि हमें अपने ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन तब क्या करोगे जब वो होंगे ही नहीं। और सच बता रहा हूँ, जब माता पिता नहीं होते ना, तो आप उनके मुंह से बेटा या बेटी शब्द सुनने के लिए तरस जाते हो। चलो आप अपना विचार कमेंट में बताना, बाकी हम चलते हैं आज के शाउट आउट शो में। जहाँ बंटी भाई कह रहे हैं कि वो बंदा किसी को क्या ही धोखा देगा जो खुद धोखा खाकर बैठा हो। वाह भाई वाह, हार्ट क्या लिवर टचिंग लाइन है बिल्कुल। लड्डू का कमेंट देखो कि मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, उसे जो मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। भाई लाइन्स अच्छी है, बस ये हर लड़की हटा दो, क्योंकि जैसे सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारी लड़कियां भी शायद एक जैसी नहीं होती होंगी। आपका क्या मानना है कमेंट में बताना। जीशु भाई फ्रॉम असम कह रहे हैं कि मोहब्बत दो लोगों के बीच नशा है, जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। वाह भाई वाह, जल्दी द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल नाम बदलकर दिल टूटे आशिकों का अड्डा रखने वाला हूँ, ठीक है। एंटरटेनमेंट शो को शाउट आउट, और ये MZ गुरु भैया को मेरी हर लाइन में डबल मीनिंग लगती है, तो चलो किसी को तो मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई। फायर गेमर भैया को शाउट आउट, और हाँ, आपको आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलो इस वीडियो पर लाइक कमेंट बरसाओ, साथ ही सब्सक्राइब बटन में उंगली कर दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।